हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बड़ा कोई इंसान है तो आ जाए और कह दे कि मुझे इस्तिस्ना दो। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भी ज़रे का मामला आया, हजरत अली ने उसको कबूल कर लिया और यहूदी उसी वक्त मुसलमान हो गया कि ये अदालती निजाम है मुसलमानों का, मैं इस पर ईमान लेकर आता। आसिफ अली जरदारी साहब या जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब या कोई भी साहब इससे बढ़कर हो सकते हैं कि जिन्हें इस तरह का अदालती इस्तिस्ना दिया जाए। अगर वो इस्तिस्ना हासिल करेगा तो गैर शरई होगा और आइन के खिलाफ होगा, इसलिए हम मुस्तरद करते हैं इन तमाम इस्तिस्ना। ये जो इस्तिस्ना होता है ये क्या तरीका होता है, इसकी क्या हैसियत है कानूनी और शरई। देखें, एक उसूल याद रखें, इस्लामी हुकूमत अगर मौजूद हो या इस्लामी कानून को वो तस्लीम करता हो कोई मुल्क, जैसा कि हमारा आइन करता है कि कुरान और सुन्नत के बरखिलाफ कोई कानून साजी नहीं हो सकती, तो उसमें सदर मुमलिकत हो, फील्ड मार्शल हो, आर्मी चीफ हो, गवर्नर हो या किसी भी फोर्स का चीफ हो, वो अदालत से इस्तिस्ना हासिल नहीं कर सकता। अगर वो इस्तिस्ना हासिल करेगा तो गैर शरई होगा और आइन के खिलाफ होगा, इसलिए हम मुस्तरद करते हैं इन तमाम इस्तिस्ना। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो वाक़या आपको याद है ना, ज़रे का मसला आया था और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हक पर थे लेकिन गवाही पेश नहीं कर सके थे, लिहाजा फैसला उनके खिलाफ हो गया और उन्होंने फैसला कबूल कर लिया, बल्कि जज की तारीफ की कि अदालत जिंदा है और इस जज ने हक पर फैसला किया, इसलिए कि मैं सबूत नहीं दे सका। तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बड़ा कोई इंसान है तो आ जाए और कह दे कि मुझे इस्तिस्ना दो। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फैसले फरमाते थे और फैसले करवाते थे, हजरत उमर फारूक भी करते थे, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भी ज़रे का मामला आया और यहूदी के सामने वो सबूत न होने की वजह से यहूदी के हक में फैसला हो गया, हजरत अली ने उसको कबूल कर लिया और यहूदी उसी वक्त मुसलमान हो गया कि ये अदालती निजाम है मुसलमानों का, मैं इस पर ईमान लेकर आता हूं। आप मुझे ये बताइए कि फिर आसिफ अली जरदारी साहब या जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब या कोई भी साहब इससे बढ़कर हो सकते हैं कि जिन्हें इस तरह का अदालती इस्तिस्ना दिया जाए या जिन्हें जो है वो इस तरह से ताहयात एक कवर दे दिया जाए कि जिसमें कोई गिरफ्त नहीं हो सकती हो। ये बिल्कुल काबिल कबूल बात नहीं है, ये पाकिस्तान के आइन से मुतसादिम है, ये शरीयत के उसूलों से मुतसादिम है और ये जमहूरियत के ऊपर शबखून है, ये तस्लीम नहीं किया जा सकता। ताकत के जरिए से आप जो चाहे करते रहे, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। आपको और मजीद क्या चाहिए? सब कुछ तो आपके हाथ में है, आपको मजीद कौन से इख्तियारात चाहिए? इसलिए मेरा ख्याल है कि बार एसोसिएशंस को, बार काउंसिल्स को, इन सबको इस पर एक मौसर आवाज उठानी चाहिए। जमात इस्लामी का मौकिफ तो बिल्कुल वाज़ेह है कि हम जिस तरह हमने 26वीं तरमीम को कुल्लियतन मुस्तरद किया था, हम इस 27वीं तरमीम को भी इन टोटो कुल्लियतन मुस्तरद करते हैं। कोई एक शिकवी ऐसी नहीं जो कहे कि ये अच्छी है ये बुरी है। क्या अच्छी बुरी है? आपकी इंटेंशन हमें नजर आ रही है, 2 अच्छी डाल के 5 बुरी आप कर देंगे तो फिर हम कहेंगे अच्छी पे बात कर लो, ये तो नहीं चले।